यूपी में नेताओं के पाला बदलने का खेल शुरू हो गया है। कल से लेकर अभी तक कुछ देर पहले यानी पिछले कुछ घंटे में कुल 9 नेताओं ने अपना पाला बदला है। यूपी सरकार में 4.5 साल से ज्यादा वक्त तक कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, योगी सरकार में ही मंत्री रह चुके दारा सिंह चौहान और पश्चिमी यूपी की सियासत में अपनी पकड़ रखने वाले पूर्व कांग्रेस नेता इमरान मसूद हैं। दारा सिंह चौहान ने ठीक वैसा ही इस्तीफा दिया जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया था और इस्तीफे में करीब करीब वही बातें लिखी जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफे में लिखी थी। इसी से लगता है कि इन इस्तीफों का स्क्रिप्ट राइटर एक ही है। योगी सरकार में मैंने पूरे मनोयोग से काम किया, लेकिन सरकार ने पिछड़ों, वंचितों, दलितों, किसानों और बेरोजगार नौजवानों की उपेक्षा की, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। ये सही है। अभी लोग सवाल आप लोग भी खड़ा करेंगे, लोग करेंगे, लोग खड़ा करेंगे कि 5 साल आपने इस्तीफा नहीं दिया, कुछ नहीं किया, आप लोग मलाई खाते रहे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ 5 साल तक जिस पिछड़े, जिस दलित, वंचित, उपेक्षित लोगों के सहयोग आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो 5 साल तक उपेक्षित रहे, लोग मलाई खाते रहे, लेकिन उनको कोई कुछ भी नहीं मिला, उनको इंसाफ, न्याय, सम्मान नहीं मिला। इससे आहत होकर के मैंने आज सरकार से इस्तीफा दिया है। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य तो सपा में जा रहे हैं, आपका क्या इरादा है? अब ठीक है, अब उनका निर्णय अपना है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी सीनियर नेता हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ मैं भी पूरे प्रदेश में जिस हमारे समाज के लोगों ने जितना सम्मान दे के, ताकत दे के मुझे इस काम तक पहुँचाने का काम किया है, पूरे प्रदेश में अपने समाज के लोगों से चर्चा पर्चा करने के बाद फिर मैं निर्णय लूंगा कि मुझे कहाँ जाना। जैसा समाज कहेगा मैं वैसा निर्णय लूंगा, साफ साफ कहना चाहता हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी पिछड़े, वंचितों, दलितों, किसानों और बेरोजगार नौजवानों की उपेक्षा की बात कही थी, जिसके बाद अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ फोटो ट्वीट कर उनका समाजवादी पार्टी में स्वागत किया था। बीजेपी में भागम भाग का सिलसिला यही नहीं थम रहा है। इससे पहले भी बीजेपी के कई नेता पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं और इसको लेकर अब समाजवादी पार्टी भी बीजेपी पर हमलावर है। जब पिछली बार स्वामी साहब मौर्य जी साथ आए, हमें खुशी है, उनके साथ और साथी भी आए हैं। समाजवादी पार्टी की जो आने वाले समय में लड़ाई है उसको और आसान किया। आज दारा सिंह चौहान जी भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं, तो मुझे खुशी है इस बात की कि पूरा उत्तर प्रदेश एक खुशहाली की पॉलिटिक्स करना चाहता है। हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, आज 80% वोट समाजवादी पार्टी और गठबंधन जितने सहयोगी दल उनके साथ है और 20% जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। अगर 80% समाजवादी पार्टी और सहयोगी दलों के साथ जनता है और 20% अगर जनता खिलाफ है, तो भारतीय जनता पार्टी का साफ होना उत्तर प्रदेश से निश्चित है। यूपी में नेताओं की भागम भाग मची है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी नाराज नेताओं को मनाएगी। सुनील बंसल और स्वतंत्र देव सिंह को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन यूपी में एक के बाद एक कई नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नेताओं के बीजेपी छोड़ने की वजह से यूपी में सियासी समीकरण काफी हद तक बदल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से यानी कि सत्ता से सफाया करना ही अगर इन नेताओं का मकसद है तो पहले भी इस्तीफे देखने को मिल सकते थे। वाकई गरीब शोषितों के लिए अगर पार्टी काम नहीं कर रही थी इनके आवाज उठाने पर, तो भी पार्टी का दामन ये छोड़ सकते थे। लेकिन रविकांत, एन मोमेंट पर, चुनावों से एन मोमेंट पर 1 महीने पहले पार्टी का साथ छोड़ देना, सवाल तो उठेंगे कि ये आपकी महत्वाकांक्षा नहीं है तो फिर और क्या है? बीजेपी लगातार यही कह रही है। देखिए ज्योत्सना, इन्होंने 1 महीने पहले भी नहीं, जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, जब उनको इस बात की जानकारी हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिन लोगों के लिए वो टिकट मांग रहे हैं, खुद अपने टिकट पर भी तलवार लटकी हुई थी। ऐसे में उनके पास अब कोई विकल्प नहीं था। ये कोई विचारधारा की राजनीति नहीं है। उनको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहने से हमारा नुकसान हो रहा था, हमारे लोगों को टिकट नहीं मिलती, परिवार के सदस्यों के लिए टिकट मांगे जा रहे थे, जैसी जानकारी बीजेपी के नेता दे रहे हैं। ऐसे में उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़कर उन पार्टियों से समझौता किया है जहां पर वो अपने लोगों को एडजस्ट करने की बात कह रहे हैं। जिन 2 कैबिनेट मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, उनको लेकर बीजेपी का साफ तौर पर मानना है कि वो लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर नेगोशिएट कर रहे थे।
भारतीय जनता पार्टी के बड़े जी। नेताओं से उनकी बातचीत हो रही थी। ये इस्तीफा अचानक नहीं हुआ, जब उनकी मांगें पूरी नहीं हुई इसलिए उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ दिया। हालांकि बीजेपी को डेंट जरूर लगेगा इन छोड़ दो दिया। नेताओं ठीक है के रविकांत, जाने आप से, इस लेकिन खबर पर नजर रखिएगा। मेरे साथ आदर्श भी है, समय कम है, उनके पास जाना है। आदर्श, अभी और भी इस्तीफे हो सकते हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं के सूत्र ये बता रहे हैं। देखिए बिल्कुल इस्तीफे अभी और होंगे, और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, इसमें सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर ये है कि जिन नेताओं के टिकट कटने के आसार होंगे वो नेता दल से एक दल को छोड़कर दूसरे दल में जाएंगे, और ऐसे में ना सिर्फ बीजेपी से बल्कि समाजवादी पार्टी से भी ऐसे कई नेता इधर उधर भटकेंगे, छोड़ कर जा सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर सिर्फ और सिर्फ अब टिकट की घोषणा होगी। जैसे ही टिकट की घोषणा होगी एक बार फिर से हमें 4 से 5 दिनों तक लगातार नेताओं के इधर से उधर जाने की तस्वीरें देखने को मिलेगी, क्योंकि टिकट कटने के बाद कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि वो उस पार्टी में बना रहे और निश्चित तौर पर दूसरा विकल्प तलाशेगा। बिल्कुल, और आखिरी फैसला आज हो जाएगा। और जानकारी ये भी है कि आज मोहर लगने के बाद, अंतिम मोहर लगने के बाद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चूंकि ये बैठक हो रही है, 1 से 2 दिन में लिस्ट भी सामने आ जाएगी। किसको कहां से उतारा जाए यही मंथन होना है। और गठबंधन के बाद साथ जाहिर सी बात है बीजेपी जा रही है, तो किस चुनाव चिन्ह पर कौन सा प्रत्याशी उतरेगा, इस पर भी मंथन होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नजर रखिए, अपडेट के लिए लौटेंगे वापस। एक छोटा सा ब्रेक। आप रहिए टाइम्स नाउ नव भारत के साथ।